हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल RKCI पर। तो फाइनली आज आपका हिंदी का एग्ज़ाम हो चुका है। तो कैसा रहा आप सभी का पेपर? मुझे उम्मीद है आप सभी का बहुत बढ़िया पेपर होगा, अच्छे मार्क्स आए होंगे। तो देखिए, इसके आज हम इस वीडियो में आंसर की शेयर करने वाले हैं आपके साथ। तो फटाफट से आंसर की देख लीजिए और बताइएगा आपके मार्क्स कितने मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं आंसर की। देखिए किस तरह के क्वेश्चन रहे, आपके कुछ सामान्य निर्देश जो आपको हर पेपर में देखने को मिलते हैं, और ये रहे आपके क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहता है, स्टिंग ऑपरेशन किस पत्रकारिता का रूप है? तो स्टिंग ऑपरेशन खोजी पत्रकारिता का रूप है। जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम कौन सा है? तो ये हो जाएगा मुद्रित या प्रिंट माध्यम। फिर देखिए, भाषा की ध्वनियों में जिन लेख चिन्हों में लिखा जाता है वो क्या कहलाता है? लिपि। लिपि में लिखते हैं हम, है ना। एक सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा के स्थानीय रूप को क्या कहा जाता है? बोली, है ना। फिर देखिए, एक गीत शीर्षक कविता किस संग्रह से ली गई है? निशा निमंत्रण से ली गई है। कवितावली किस कवि की रचना है? तुलसीदास की रचना। किसकी भाई? तुलसीदास की। छोटा मेरा खेत कविता में कवि को चौकोर खेत की किसकी तरह लगता है? कागज के पन्नों की तरह। भक्तिन का असली नाम क्या था? लक्ष्मण था। क्या था? लक्ष्मण था। भगत जी बाजार चौक में क्या बेचते थे? चूरण बेचते थे। क्या बेचते थे भाई? चूरण बेचते थे। लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का सुंदर चित्रण किस पाठ में है? काले मेघा पानी दे। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ किसके भाषण का हिंदी रूपांतरण है? ये भीमराव अंबेडकर जी हैं, उनके हिंदी रूपांतरण। ठीक है। जो हुआ होगा जुमले में क्या भाव निहित है? ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेना भाव। ठीक है। फिर देखते हैं, Y.D. पंत का पूरा नाम क्या था? तो क्या नाम था? यशोधर पंत था। क्या था? यशोधर पंत। पाठशाला में लेखक की मित्रता किसके साथ हुई? जूझ पाठ के आधार पर आपको बताना था। इसका राइट आंसर हो जाएगा वसंत पाटिल। फिर देखिए, दुनिया के दो सबसे पुराने नियोजित शहर माने जाते हैं, तो सीधा सा आंसर है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। जूझ पाठ के लेखक का नाम क्या है? तो इनका नाम क्या है? आनंद यादव। ठीक है, ये आपके MCQ थे। अब देखिए आपके फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि रिक्त स्थान। शब्द की जिस शक्ति से किसी शब्द के सबसे साधारण लोक प्रचलित तथा मुख्य अर्थ का बोध होता है उसे खालिस्तान शब्द शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? कौन सी शब्द शक्ति आएगी इसमें? अभिधा शब्द शक्ति आ जाती है। कौन सी आ जाती है? अभिधा। फिर देखिए, नरेश तो बैल है वाक्य में खालिस्तान शब्द शक्ति है, तो कौन सी शब्द शक्ति है भाई? यहाँ है लक्षणा शब्द शक्ति। कौन सी है? लक्षणा। पानी गए ने उभरे मोती मानस चून। पानी शब्द में कौन सा अलंकार है? तो पानी शब्द में यहाँ श्लेष अलंकार है। कौन सा अलंकार है? पानी शब्द में श्लेष अलंकार है। ठीक है, ये यहाँ श्लेष अलंकार हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जब किसी व्यक्ति के एक अर्थ में कहे गए शब्द या वाक्य कोई दूसरा व्यक्ति जानबूझकर दूसरा अर्थ कल्पित करे तो वहाँ कौन सा अलंकार हो जाता है? तो वहाँ हो जाता है वक्रोक्ति। कौन सा हो जाता है भाई? वक्रोक्ति अलंकार हो जाता है। ये हो जाता है वक्रोक्ति। कौन सा हो जाता है? वक्रोक्ति अलंकार हो जाता है। एनुअल शब्द का सही हिंदी शब्द क्या है? वार्षिक। एनुअल फंक्शन जैसे होता है उसी तरह से यहाँ पर वार्षिक हो जाएगा। एनुअल एग्जाम आप दे रहे हो तो आपको पता ही होगा। शिविर शब्द के लिए सही अंग्रेजी शब्द पारिभाषिक शब्द है तो कैंप। क्या है? कैंप। कैंप लगाना, है ना, इसी तरह से शिविर लगाना। फिर यहाँ पर देखिए एक पैराग्राफ आया आपका, ये अपठित गद्यांश था, इसको पढ़कर आपको आंसर देने थे। देखिए क्या है, चरित्र बल मनुष्य का सर्वोत्तम गुण है। मनुष्य अपने चरित्र की शक्ति से अनेकानेक आपत्तियों, विपत्तियों और कठिनाइयों का सामना कर सकता है। चरित्र किसी व्यक्ति, समाज अथवा राष्ट्र की मूलाधार शक्ति है। सम्मान पूर्वक और सफल जीवन व्यतीत करने के लिए उत्तम चरित्र का होना नितांत आवश्यक है। दूसरों पर जितना अधिक गहरा प्रभाव चरित्र का पड़ता है उतना अन्य किसी गुण का नहीं। जीवन को सुख, शांति तथा आनंद से भरपूर बनाने के लिए मनुष्य को निरंतर सच्चरित्र बनने का प्रयास करना चाहिए।
दुष्चरित्र व्यक्ति समाज का कोड है, मानवता का कलंक है, सच्चरित्र ही सफलता की कुंजी है। सच्चरित्रता के अभाव में केवल बौद्धिक ज्ञान सुगंधित शव के समान है। किसके समान है? सुगंधित शव के समान। देखिए फिर इसका शीर्षक क्या हो जाएगा? इसका शीर्षक हो जाएगा चरित्र बल। क्या हो जाएगा? आप चरित्र बल ही यहाँ पर लिखाते तो ये राइट आंसर आपका हो जाता। चरित्र बल है, इसका महत्व भी हो जाता है, पर चरित्र बल ठीक है। मनुष्य का सर्वोत्तम गुण क्या है? ये चरित्र बल ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चरित्र की शक्ति से मनुष्य क्या क्या कर सकता है? तो वो आपत्तियों, विपत्तियों और कठिनाइयों का क्या कर सकता है? सामना कर सकता है। फिर देखिए, फिर बात करते हैं नेक्स्ट, उत्तम चरित्र का होना किसके लिए आवश्यक है? देखिए, उत्तम चरित्र का होना किसके लिए आवश्यक है ना? तो चरित्र किसी राष्ट्र, व्यक्ति, समाज, राष्ट्र मूल्य से सम्मान पूर्वक सफल जीवन व्यतीत करने के लिए कौन सा आवश्यक है? उत्तम चरित्र आवश्यक है। मनुष्य को सचरित्र बनने का प्रयास क्यों करना चाहिए, है ना? देखिए, जीवन को सुख शांति तथा आनंद भरपूर बनाने के लिए मनुष्य को निरंतर अच्छे सचरित्र बनाने का प्रयास करना चाहिए। फिर देखिए, सचरित्रता के अभाव में केवल बौद्धिक ज्ञान किसके समान है? तो सचरित्रता के अभाव में केवल बौद्धिक ज्ञान सुगंधित शव के समान है। तो ये राइट आंसर हो जाएंगे आपके। अब देखते हैं अपठित पद्यांश के बारे में, देखते हैं ये क्या कहता है अपठित पद्यांश। देखिए यहाँ पर क्या कहता है, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, अनंत है ना, अनंत सुख कहाँ पावे, जैसे उड़ी जहाज कऊ पंछी फिरी जहाज पर आवे, कमल नयन को छांडी महात्म और देव को ध्यावे, परम गंग को छांडी प्यासो दुर्मति कूप खनावे, जी मधुकर अम्बुज रस चाख्यो क्यों करील फल भावे। इसका आपको उपयुक्त यहाँ पर क्या देना था? शीर्षक देना था, है ना? तो देखिए यहाँ पर इसका जो क्या हो जाएगा, इसका शीर्षक हो जाएगा संत सूरदास की भक्ति भावना। क्या है? संत सूरदास की भक्ति भावना। ठीक है, ये इसका शीर्षक हो जाएगा। या फिर आप अपने से भी लिख सकते थे कि मेरा मन कहाँ सुबह जैसे उड़ी जहाज की पंछी फिर परावे, कमल नयन की छोड़ी माधव देव को ध्यावे, परम गंग को छांडी प्यासी दुर्मति कूप खनावे, यही मतलब मुझे। तो ये मन के बारे में, मन चंचल है ना, उसके बारे में। जहाज का पंछी उड़कर कहाँ जाता है ना? वापस जहाज पर आता है। कहाँ आता है? वापस जहाज पर। गंगा के जल को छोड़ कुआं खुदवाने वाले व्यक्ति को क्या क्या कहा है कवि ने? मूर्ख कहा है। क्या कहा है? मूर्ख कहा है भाई। ठीक है ना? तो परम गंग को छोड़ी प्यासो दुर्मति कूप खनावे, है ना, दुर्मति जिसकी बुद्धि खराब हो गई है। करील के फल किसको अच्छे नहीं लगते? देखिए यहाँ पर, पंछी नैन छड़ा मातम देव ध्यावे, झी मधुप अम्बुज रस चाख्यो क्यों करील, तो मधुकर, है ना? क्या है? मधुकर। मेरो मन अनंत सुख पावे पंक्ति का भावार्थ क्या है? कि मेरा मुख कहाँ सुख पा रहा है, मेरा जो मन है। प्यासों का क्या अर्थ होता है? प्यासा। क्या हो जाएगा? प्यासा। ठीक है, फिर बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट, ये आपके बुक से रिलेटेड क्वेश्चन थे, आपको करने थे। समाचार लिखते समय कितने ककारों को ध्यान में रखना चाहिए? अच्छा तो यह ठहरा ड्रेसिंग रूम गाउन कहते हुए उनकी आंखों में नमी चमक गई। सिल्वर वर्डिंग के आधार पर उपयुक्त कथन के भाव को संक्षेप में। तो देखिए यहाँ पर उनको गिफ्ट दिया गया था, उसके बारे में था ये। पहले दिन ही कक्षा में बैठने पर लेखक का मन खट्टा क्यों हो गया? जूझ पाठ के आधार पर आपको बताना था। कैमरे में बंद अपाहिज कविता में रघुवीर सहाय ने किस सामाजिक विडंबना को उभारने का प्रयास किया है? लुट्टन के सिर पर कसरत की धुन कब सवार हुई? पहलवान की ढोलक के आधार पर हम बताना था कि जब उसकी जो सास थी उसको बेइज्जती करते थे, तो उस आधार पर उनको ये जो उसके बदले की भावना के लिए क्या था, उनको कसरत की धुन सवार हुई। फिर देखिए यहाँ पर ये 60 शब्दों में आपको लिखने थे। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है। पंक्ति को श्रम विभाजन के आधार पर हम बताना था। बाजार का जादू कैसे काम करता है? बाजार दर्शन के आधार पर हम बताना था। यह एक यात्रा है जो चिड़िया फूल से लेकर बच्चे तक की। पंक्ति के आधार पर कविता के बहाने कविता की मूल संवेदना लिखिए। अथवा किस भी किसान कुल छंद में तुलसीदास के अनुसार पेट की ज्वाला का समाधान क्या है? फिर देखिए, किसंदा का दिल्ली से चले जाने के बाद यशोधर बाबू ने किसंदा की किन परंपराओं को जीवित रखने की कोशिश की, है ना? तो यह आपको बताना था।
मोहनजोदड़ो की गलियों में घूमते हुए लेखक को अनचाहे राजस्थान का ख्याल क्यों आया? अतीत में दबे पांव के आधार पर बताना। ठीक है। हरिवंश राय बच्चन अथवा धर्मवीर भारती का परिचय आपको लिखना था, है ना, किसी एक का तो लिखना ही था। यहाँ हरिवंश राय बच्चन का आ गया था। फिर देखिए फीचर कितने प्रकार के हैं, समझाइए सूचना के प्रमुख स्रोत कौन से हैं, या फिर ये करना था। फिर आपके एक ये पद्यांश था जिसकी आपको व्याख्या करनी थी, तो आप इनमें से कोई एक करके आए होंगे। ये गद्यांश की आपको व्याख्या करनी थी। फूल है शिरीष, बसंत के आगमन के समय, ये वाला है ना, शिरीष के फूल के बारे में था। अंधेरा चुपचाप आंसू बहा रही थी। निस्तब्ध, तो ये लुट्टन पहलवान वाले चैप्टर से था। निदेशक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली द्वारा बिजली उपकरणों की आपूर्ति हेतु निर्धारक प्रारूप में एक निविदा लिखिए। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड उत्तर प्रदेश द्वारा पाठ्य पुस्तक विक्रेताओं को बोर्ड कार्यालय इलाहाबाद में पंजीयन करवाने हेतु विज्ञप्ति लिखिए। यहाँ पर आपको 300 शब्दों में निबंध लिखना था। वैवाहिक उत्सव में बढ़ता हुआ दिखावा, हमारे बुजुर्ग हमारी धरोहर, मेरा पहला शैक्षिक भ्रमण, बढ़ती सड़क दुर्घटनाएं और कारण। ठीक है, तो ये था आपका पेपर। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कितने मार्क्स आपके आ रहे, कैसा रहा पेपर, आपको वीडियो से हमारे से जो आपको एमसीक्यू कराए थे उससे कितने बेनिफिट मिले हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय।